जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजधानी फैमिली में। साथ ही साथ आप लोग जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर और जो ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को एक बार फिर से हम आप लोग के लिए आज क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम प्रायिकता है। और ये प्रायिकता जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये जो है टॉपिक से हर एग्जाम में, मतलब जब भी एग्जाम होगा बोर्ड का, तो आपको 8 से 10 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और 5 नंबर 6 नंबर तक आपको जो है सब्जेक्टिव रूप में डालेगा। लेकिन काफ़ी छोटा है, इसलिए जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मात्र 3 से 4 कंडीशन बनता है। और अगर उस 3 से 4 कंडीशन पर आप लोग जो है देख लेते हैं और या फिर आप लोग समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका 8 से 10 नंबर आपके खाता में जमा हो जाएगा। यानी आपका जो 100 नंबर का टारगेट मैथ का होता है उसमें से ये 10 नंबर, यानी कि 10% आपका ये चैप्टर से, 10% चाहें तो आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्लास का ये है। अगर आज नहीं समाप्त हो पाए तो अगले क्लास में निश्चित रूप से पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग जो है अगर 2023 बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग जो है वीडियो को मतलब कि देख लें, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ पर दिक्कत है। और जो टॉपिक का वीडियो नहीं आया है तो आप लोग जो है उस टॉपिक का इंतजार करें या तो कमेंट में कर दें कि ये टॉपिक का हमको वीडियो चाहिए। और आप लोग जो है लगातार अपने प्रयास को जारी रखें, मेहनत करते रहे, क्योंकि समय जो है पार होते देरी नहीं लगता। कुछ दिन पहले भी सोच रहे थे कि हम 10वां में एंट्री मारे हैं, अब ऐसा समय आ गया कि मात्र 6 महीना का लगभग टाइम है, यानी आपका आधा टाइम समाप्त हो चुका है, अब आधा टाइम ही बचा है ना। तो इस तरह से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने अंदर निखार करने की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको जो है आगे ले जाएगा। क्योंकि बताने के लिए सब टीचर बताते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप भूल जाइएगा। और ख़ास करके मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अधिक से अधिक बार बनाना ही पड़ेगा, एक ही हिसाब को 3 बार 4 बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता में समझेंगे कि इसका एक और नाम क्या है। तो प्रायिकता जैसी आप मतलब आपको समझ में आवे या सुनने में आवे तो सीधे समझिएगा, इसका मतलब होता है संभावना। एक बार में समझना, क्या? संभावना, जिसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। संभावना को क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। और बुक में आपको यानी कि किताबी भाषा में इस चैप्टर का नाम दिया गया है प्रायिकता या तो फिर संभाविता। प्रायिकता या संभाविता, लेकिन हम लोग बोल चाल में बोलते हैं संभावना भी बोल सकते हैं। कि क्या संभावना है कि तुम मैच जीत सकते हो, क्या संभावना है कि हम अगर पैसा को फेंकेंगे यानी सिक्का को उछालेंगे तो हेड आ जाए। तो सबसे पहले इसका एक ही फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं, मात्र एक। हर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो धीरे धीरे करके 4 फार्मूला 5 फार्मूला निकल जाता था, 10 फार्मूला, तो किसी में 4 फार्मूला, किसी में 2 फार्मूला। लेकिन यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मात्र एक, ओनली 1 फार्मूला, और एक ही फार्मूला पर पूरा बनेगा। सिर्फ कंसेप्ट बढ़ेगा, कंसेप्ट बढ़ेगा, फार्मूला एक भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक याद रखना है। उसको सबसे पहले शॉर्टकट में याद रखिए, P बराबर NE बटा NS। P बराबर NE बटा NS। थोड़ा सा बेहतर ढंग से अगर आपको समझ में आया तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा। मात्र एक फॉर्मूला, जो एकदम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उसको भी ये चैप्टर एकदम बिल्कुल हलवा लगेगा। कैसा लगेगा? हलवा। मतलब जैसे आप मान लीजिए देखे हो किसी बूढ़े बुजुर्ग को कि उसको मतलब कि रोटी वोटी खाने में दिक्कत होता है, लेकिन उसको हलवा दे दीजिए, चावल को गला दे दीजिए तो उसको आराम लगता है खाने। तो ये समझिए चावल गलाया हुआ है, हलवा है। तो इसका क्या है? एक फॉर्मूला, P बराबर NE बटा NS। P बराबर NE बटा NS। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए P कुछ नहीं है, P ये जो नाम है यही है। ठीक है, P मतलब प्रायिकता। ठीक है, अब समझिए सीधा, ज़्यादा आपको इंग्लिश में कुछ नहीं याद रखिए, एकदम हिंदी में याद रखिए। नीचे में देखिए कुल होता है, टोटल नीचे, टोटल। अगर एक बार में समझे तो टोटल नीचे और जितना हो सकता है ऊपर, नहीं समझे? टोटल नीचे और जितना हो सकता है ऊपर। आप लोग जो है कैमरा को मत देखिए, इधर देखिए, सामने बोर्ड को देखिए और हमको देखिए, कंसंट्रेट बनाइए हम पर, कैमरा को मत देखिए, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग का डाइवर्ट होगा। हमको देखिए सीधा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। टोटल नीचे, टोटल में ज़्यादा रहेगा कि जितना घटेगा उसमें ज़्यादा रहेगा? टोटल में। तो टोटल भारी होगा कि हल्का? तो भारी चीज नीचे कि ऊपर? नीचे। तो टोटल नीचे, तो कुल
संभव घटना, कुल मतलब कितना घट सकता है टोटल, संभव मतलब जितना हो संभव है सब, और जितना होगा कुल अनुकूल घटना, कुल अनुकूल घटना। कुछ समझ में आई बात? तो यही आपको याद रखना है कि प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल घटना बटा कुल संभव घटना। ये एक बार समझ जाइए और इसको याद रख लीजिए, P बराबर NE बटा NS। यूज इसी को करते रहे शॉर्टकट में, लेकिन याद इसको भी रखना है, समझने। कुल नीचे नहीं बोलता है, कुल नीचे, और जितना होगा समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आपके मैथ चैप्टर में कुल कितना चैप्टर है? 14 गो। कितना चैप्टर है? 14 या 15 होगा, कितना है? 15 चैप्टर है। तो मान लिया जाए 15 चैप्टर टोटल है, ठीक है। और इसमें अभी जो है पढ़े मान लिया जाए 7 गो, तो ये 7/8 पढ़ने की संभावना हो गई, और नहीं पढ़ने की संभावना 8/15 कितना हो गया? 8/15। ये पढ़ने की संभावना हुई, और ये कुछ समझ में आया? तो ये आपको निगेटिव पॉजिटिव जब भी निकालना रहे, जैसे कोई कहेगा कि मान लिया जाए 10% मैच हारने की संभावना है, तो जीतने की संभावना, क्योंकि कोई भी परसेंटेज में आता है वैल्यू तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो 100 से ये 10 मतलब कि 10 घटा देंगे तो निकल जाएगा। अगर ये 10% संभावना है कि हार रहा है, नहीं आ रहा बाबू, हाँ 10% ये हारने की संभावना, तो जीतने की संभावना क्या है? 90%। कितना है? 90%। तो ये आपको समझना, संभावना यही है, समझ गए? नींद चैन को त्यागो तभी है न, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है न। चलिए ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मतलब कुल अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना। अब जैसे मान लिया जाए, सबसे पहले हम आप लोग को एकदम आसान टॉपिक लेके चलते, पासा से। किससे? पासा। आप लोग नाम सुने होंगे, इसको नोट कर लीजिए, हम पासा के बारे में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। पासा के बारे में समझाएंगे, पासा क्या है। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे लीडो उडो खेलते हैं तो उसका जो चलने वाला रहता है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ डाइस। पासा क्या है सर? डाइस। घन जानते हैं ना, घन क्षेत्रमिति में आप लोग घन समझे हैं ना, पढ़े हैं ना। चलिए तो वही घन हो गया। क्या हो गया? घन। देखिए ये घन हो गया। इसमें कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 तक इसमें लिखा हुआ रहेगा, 1 से लेकर 6 तक। कुछ समझ में आई? 1 से लेकर 6 तक रहेगा और 6 पर अलग अलग अंक दर्शाया हुआ रहेगा, 1 से लेकर 6 तक। इसमें आप सबसे पहले 6 तक में याद रखिए, एक पासा की बात कर रहे हैं। पहला चीज, कितने पासा? एक पासा पर आधारित कुल प्रश्न है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसी से काम चलाना है, बाकी हम कभी कभी बताएंगे आपको। चलिए मिटा देते हैं। देखिए सूत्र क्या था? P बराबर NE बटा NS, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला था। अब आप लोग को हम कह रहे हैं कि एक पासा पर आधारित प्रश्न, एक पासा पर आधारित प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए, एक पासा में कुल जो है घटना कौन कौन घट सकता है? 1 से लेकर 6 तक। पहले उसके बारे में पता होना चाहिए पासा क्या है, ठीक है। तो आप लोग बचपन में भी खेले होंगे और अभी भी खेलते होंगे लीडो, देखेंगे उसमें 1 से लेकर 6 तक ही आपको जो है मतलब क्या आता है। एक बार में 7 नहीं आता है, कहाँ तक आता है? 6 तक। तो इन 6 अंक के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं विशेष रूप से। इसे आप लोग को पता है, संख्या पत्ती में पढ़े हैं, नंबर सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ भी बताए थे। थोड़ा सा 2 मिनट में यहाँ आप लोग को जो भुलाए हुए हैं उनको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर बात किया जाए 1 से लेकर 6 तक में, तो कुल इसमें संख्या 6, कुल संख्या। अगर बात करें अभाज्य संख्या का तो 3 गो। देखिए अभाज्य संख्या समझते हैं ना, वह संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या 2 3 5। चलिए ये भी याद हो गया। सम संख्या कितना होगा?
2 4 6 कै गो हुआ? 3 गो हुआ। विषम संख्या कितना हुआ? विषम संख्या एगो 1 हुआ ना, एगो 3 हुआ, एगो कितना हुआ? 5। तो ये विषम हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा? कुल विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या। और आपको तो थोड़ा सा उठपटांग करने के लिए कह देगा ये सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कै गो है? सम भी लगा देगा, अभाज्य भी लगा देगा, तो सिर्फ कौन है? 2 ही एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है पूरे मतलब की गिनती में। जहां तक गिनती हो, जहां तक आप लिख सकते हैं जितना प्राकृत संख्या है, टोटल में आपको 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या। बाकी इसके अलावा जितना मिलेगा सब विषम अभाज्य संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? याद रहेगा। तो यह भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद कह देगा 3 से बड़ी, तो 3 से जैसे बड़ा करेगा तो 3 तक झाप लेना। अब बड़ा कै गो देख लो? 3 गो। कह देगा 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कै गो? और कह देगा 6 से बड़ा, तो और जैसे ही एक नहीं आया तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। उसका प्रायिकता 0। आया समझ में? अगर कह देगा कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कै गो? समझ रहे ना? तो जैसी का, तो ये सब बात को पहले समझ लीजिए। हिसाब में इससे ज्यादा फालतू वालतू नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा हम टोटल बता देते हैं। सम पूछ सकता है, सम 3 गो। विषम पूछ सकता है, विषम 3 गो। अभाज्य पूछ सकता है, अभाज्य 3 गो। सम अभाज्य पूछेगा 1 गो। विषम अभाज्य पूछेगा 5 से बड़ा 1 गो छोखली, 4 से बड़ा 2 गो, 3 से बड़ा 1 से बड़ा 5 गो। आइए समझ में? तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, हिसाब आपका दंदन बनेगा। कुल अनुकूल घटना है, कुल संभव घटना ही हुआ। ये जो कहेगा, जो कहेगा प्रश्न में, वो अनुकूल घटना कहेगा। क्या कहेगा? और संभव घटना आपको आना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए, लिखने के लिए। तो 1-2 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। कह देगा कि एक पासा में ये फेंका गया, तो जितना पहले फेंका गया उसको लिख दो। लो लिख दिए। आया समझ में? चलिए, पासा के बारे में उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन आ जाए? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुन लीजिए बढ़िया से। कहेगा एक पासे को यादृच्छिता के मतलब हम लोग बोल चल में कहते हैं अनठेकानी। क्या कहते हैं? नहीं कहता है अनठेकानी। मालिए नो अम्मा पर लग गए और गिर गए, ना होता है। क्रिकेट खेले हैं, दूरियों से मारो है तो कभी कभी अनठेकानियों लग जाता है, ना होता है। कभी क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल करने बैट करने चला ऐसे घुर के और छक्का चल जाता है, तो वो अनठेकानी चल गया। कैसे चल गया? अनठेकानी नहीं जाता, ऐसे नहीं बोलता है। अरे कभी तो देख के मारवे करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आज करेंगे गेंद तो छक्का, तो वो अनठेकानी चल जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिता, मतलब देखना नहीं है। जैसे हमारे पास मान लिया जाए 2 लाल गेंद, समझिएगा बढ़िया से, किताब वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा अगर एक बार समझ जाइएगा तो। कंसेप्ट समझिए। क्या समझिए? हाँ, 2 लाल गेंद है, 3 गो काला गेंद है। अब गेंद का लो, गोली का लो, कपड़ा कुछ का दो, नहीं कपड़ा उपड़ा रह सकता है। 2 लाल गेंद, 3 गो कोची काला गेंद, मान लीजिए 4 गो सफेद हो गया और 1 गो नीला भी कह लो। ठीक है, इतना गेंद है या गोली है जो कह लो, तो इतना है। अब आपको कहेंगे कुल के मिला लिए, ऐसा करके रख झुंझुना लिए, ऐसे नहीं गोली बच्चा खेलता था ना, चल रही आज वो खेलवे, ठंडा के दिन में ज़्यादा खेलता था नहीं, तो आपको उससे कहें कि निकालो तो एगो आँख बंद कर लो और उससे निकालो एगो काला गेंद निकलना चाहिए। तो काला गेंद निकलना चाहिए तो काला निकलेगा कई गो में? कहने गया 3 गो में एगो निकलेगा। काला 3 गो है तो, लेकिन निकलेगा 3 गो में एगो। कई गो में एगो? तो यही आपको समझना है, काला जब कहेगा तो काला 3 गो में एगो निकल सकता है कि सभी में निकल जाएगा काला। आया समझ में? तो यही आपको समझना होगा कि काला कहेगा तो काला का लेना है, और खाली कह देगा कि कोई गेंद तो टोटल हो जाएगा। कोई गेंद कहेगा तो टोटल नहीं हो जाएगा, या गोली कहे गेंद कहे जो कहे। चलिए इस पर भी हिसाब आएगा, अभी समझाने के लिए हम सिर्फ ये टॉपिक। अब देखिए, एक पासे को यादृच्छिता फेंका जाता है,
फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि हाँ क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपर का अंक सम हो। क्या हो? देख लो, यही तो बस हिसाब उतना दूर नहीं, उतना दूर पढ़ना है, लेकिन एक वो बात मेन है इसमें, ये वाला बात नहीं समझे? हाँ सर। बहुत बड़ा लिखल है, यहाँ से 4-5 लाइन घुरा देते, लेकिन मेन देखो ये फैक्ट है। ये अगर गलती से मिस प्रिंट हो गया तो ये सब मिस प्रिंट है। अगर गलती से इस सब में कहा इसकी छूट गया, क्या छूट गया, तो समझ जाइएगा आप। कहीं अगर प्रैक्टिस पासा समझ गया तो अदृश्य तो नहीं रहा तो ये समझ जाइएगा, लेकिन अगर समय छूट गया लिखे ले तो इसमें छूट गया बनवे नहीं होगा ऐसा। तो यही समझना। तो जैसी कहा दिया ऊपर आने की सम क्या है, तो सम क्या है, तो प्रायिकता बराबर लिख लेंगे। प्रायिकता बराबर पी बराबर एन ई बटा एन एस। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अनुकूल घटना और कुल संभव घटना। तो पहले लिखेंगे कुल संभव घटना, कुल संभव घटना, कुल संभव घटना लिख देंगे। संभव घटना ये है। अब अनुकूल घटना लिखेंगे, कुल अनुकूल घटना। इसको यहाँ लिखना है कुल अनुकूल घटना। नहीं समझ रहा है? कुल अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना ये की कहा? तो सम एक है, दो सर। अच्छा 2 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा 3 नहीं हो गया, वो छूट गया। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अब वो कोची हो गया, छोड़ दिया। तो ये हो गया 2, 4, 6 कोची हो गया, सम हो गया। कोची हो गया, सम हो गया। तो आपको समझना है कि यहाँ पर ऊपर में रहेगा 1, 2, 3 गो और नीचे में रहेगा कुल्ले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाए। 1, 2, 3, 4, हाँ 6 भी आएगा। कितना आएगा? समझ आता है? नहीं अब जो कमजोर है भाई वो सीखना चाहिए कि विवेक, ये इतना हल्का हिसाब है विवेक, अगर इन्हें बनेगा तो कोनो चैप्टर के नहीं बनेगा, बहुत आसान है। तो नीचे में कितना हो गया? इसको काटेंगे 3 का 6 बार में, 3 बार में लगेगा, अच्छा 2 बार में, तो 1/2 यही आंसर। समझ में आया? अब देखो खाली इसको हटाएंगे। अब इस समझ गया ने? उतारेगा, नोट करेगा रे, नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी जल्दी। चलो ध्यान दो, सम कहा तो समझ गए। अब जो भी कहेगा सब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? चलिए इससे सिर्फ इसको मिटाएंगे। अब यहाँ पर सम की जगह पर हटाते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ कंडीशन चेंज करेगा। यहाँ पर करेगा विषम क्या है, विषम में किसमें कहेगा? तब विषम में कहेगा, तब विषम में यहाँ से घटना चेंज सिर्फ करना है। विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1, 3, 5, अब नहीं छोड़ दो। तो ये 3 को हो गया ऊपर और 6 को हो गया, कितना हुआ? 1/2। तो कह देगा एक पासा को अगर फेंका जाए तो इसकी क्या संभावना है कि विषम संख्या आवे? कितना हो जाएगा? 1/2। यही पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में तो कह यही रहेगा, सम विषम आवाज, बस इसी पर रहेगा। और भी कंडीशन हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से हो गया सम विषम, समझ गए ना? अब यहाँ से मान लीजिए आवाज डाल देगा, क्या डाल देगा? तो सिर्फ यहाँ कंडीशन चेंज करना है, 2, 3, 5 हो जाएगा ना? आवाज का है तो 2, 3, 5, फिर आंसर सेम, आंसर सेम ही रहेगा। तो सम कहे, विषम कहे, आवाज के, तीनों का तो आंसर 1/2 है। अब चेंज हो सकता है आंसर। आगे देखिए, अब कह दिया कि एक पासे को यादृच्छिकता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या 2 से बड़ी हो, 2 से, तो कुल तो पहले छोक हो ही गया, और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यहाँ से यहाँ तक कुल होगा, तो कै गो होगा? तो 4/6, इसको काटो, 2/3। समझ में आया? तो यही बात समझना है। ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव भी ऐसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता में मेन टॉपिक यही था, एक पासा फेंका जाएगा तो इसी होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? आप बोल देगा थोड़ा सा और कंफ्यूज है तो अगर बता देते हैं, एक दूसरे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन है हम। चलो खड़ा हो सृष्टि, खड़ा हो। एक पासे को यादृच्छिकता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है
कि संख्या 6 आए, 6 आए, बोलो। हाँ 6 आना है। एक पासे को अदृश्यता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस घटना जो है कितना आना चाहिए? 6, यानी संभावना क्या है कि 6 आए, बोलो, बता देंगे? बोलिए। 1/6। अब सबसे पहले कैसे हुआ सर? तो कुल तो 6 को हो गया, कुल कितना हुआ? आज 6 आवे का रहा है तो अगर हम 6 कै गो है? एगो, तो ये को नहीं 6 आ सकता है? नहीं बुझाता है। अब हिसाब का मॉडर्न तरीका, नया तरीका देखो हम निकालते हैं। अगर आपको पासा नहीं दे, नहीं बोलता है, ऐसे दे दे MNOPQ 1 2 3 4 5 PQR 3 2 5 TU, कोई कह रहा है 6 तक दीजिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब लिख रहे हैं तो हमारा मन हम कहीं तक लिख सकते हैं। क्या हुआ? अच्छा छोड़ो ना, ठीक है। 3 2 5 2 7 2 9, यही समझ में आ रहा रे? अब इसमें समझिए, अगर यहाँ पर हम कह रहे कि सर ये कैसे पूछेगा, देखिए आप कंसेप्ट समझ जाइए, क्या पूछेगा वो छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा तो उससे क्या होगा? कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, वो पासा नहीं डालेगा, कह देगा कि कुछ संख्या है या कुछ लेटर है, लेटर समझ रहे ना, ABCD के रूप में दर्शाया गया है, या फिर तो कह दिया MNOPQRST के रूप में दर्शाया गया। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या हुआ है? 3 2 5 2 7 1 9, तो टोटल 9 हो गया। अब कह देगा कि R आने की क्या संभावना है, P आने की क्या संभावना है, यस आने की क्या संभावना है, यम आने की क्या संभावना है, यन आने की क्या संभावना है। नहीं समझे? तो जो भी कहेगा वो कै गो इसमें है? अगर कंडीशन चेंज तो 1 कितना हो जाएगा? 9। कह देगा यम आने की क्या प्रायिकता है? समझ में आया? तो ये रट के जाइएगा ना अगर कभी भी आप कि सर ये तो हम रट के आए थे, ये तो कभी समझ भी नहीं किए था, तब निश्चित रूप से आप फंसिएगा। में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछता है, नहीं पूछा भी है, लेकिन अगर पूछ देगा तो ये तो दिमाग की थोड़ा सा बात ना है, दिमाग की नहीं बात है थोड़ा सा, कि 1 2 3 4 5 6 हरदम दे रहा, पासा लिख रहा, और ये पासा लिखवे नहीं करेगा, कहेगा से ABCD का कुछ अक्षर को इस तरह से दे दिया गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें यम आवे? यम आवे मतलब एगो यम आएगा। नहीं समझे? अगर कह देगा कि ABCD के कुल अक्षरों को, तो कुल अक्षर 26 को, उसमें B आने की क्या प्रायिकता है? तो B आने की B क्या उसमें आएगा? और 26 तो नीचे में 26, तो 1/26। तो खुद से दिमाग लगाना है, आई नहीं कि यार सर ये सब तो कहाँ किताब में देल है। जैसे मान लिया जाए इस क्लास की बात करें, क्लास में मान लीजिए 50 को बैठा हुआ है, कितना बैठा हुआ है? 50 को। तो 50 को बैठा हुआ है तो इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि जो लड़की को हम बाहर निकालेंगे वो लड़की सपना हो। 1/50। तो इसमें देख लेंगे सपना कै गो है, तो सपना नाम की एक ही लड़की है तो 1/50। सपना नाम की अगर एक लड़की है तो 1/50, लेकिन अगर 2 लड़की रहती तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि हम सपना को स्पेशली नहीं कहेंगे कौन सपना, लंबी सपना कि नाटी सपना कि मोटी सपना बोले हैं, हम क्या बोले? सिर्फ सपना। तो हो सकता है 2 सपना ही क्लास में रहे, इस क्लास के बात किए हैं, सिर्फ दुनिया के कोई सपना दूसर के नहीं बात किए ना। आए समझ में? समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। रोहित बोलिए, इस क्लास में मान लिया जाए 50 लड़के लड़कियां हैं, तो इस 50 छात्र छात्राएं में इसकी क्या संभावना है कि जिस लड़के को हम खड़ा करें वो पोचा हो? 1/50। आया समझ में? तो किसी तरह से आपको जो है हिसाब का कंसेप्ट समझिए। ये सम पूछे, विषम पूछे, पोचा पूछे, जो पूछे, ए पूछे, यम पूछे, बी पूछे, जो पूछे, क्या समझ में आया कंसेप्ट? तो इस तरह से ये हम कुछ एग्जाम्पल दे के आपको दिमाग को हम थोड़ा सा विस्तार किए हैं। हालांकि किताबी तक अगर सीखना है तो इतना ही काफी था, इतना ही काफी था। अब गलती नहीं होगा सृष्टि? बोलो मनीता, 5 आने की क्या प्रायिकता है? चलो वहां लिखा हुआ है लेटर, 5 आने की क्या प्रायिकता है? 1/5 कि 1/6? 1/6।
पाँच कै गो, एगो। और यहाँ पर पासा में कै गो, तो 1/6। अब देखते हैं दिमाग किसका तेज है। चलो सचिन तेंदुलकर खड़ा हो। एक्का को पहाड़ा के लिख दिया जाए तो बताइए कि उसमें 3 आने की क्या प्रायिकता है? गलत है, बोलो नीतीश। सही है ना? हो एक्का के पहाड़ा के लिखेंगे तो 10 तक लिखेंगे, तो 3 आने की, तो 3 का एक्का में आएगा। 1/10। दिमाग लगाइए, हिसाब कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है। किताब में कितना हिसाब लिखेगा? 10 गो, 5 गो, लेकिन सोच सकते हैं हम लोग हजारों हजार हिसाब। बल कैसे सोच सकते हैं? इसी तरह सोच सकते हैं। मान लिया जाए क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो एक साइड का क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि विराट कोहली को बाहर निकाल दिया जाए? विराट कोहली तो क्या होगा? तो 1/12, 11, 1/11। आया समझ में? तो ये संभावना है, ये प्रायिकता है। मान लिया जाए इस पेड़ में 10,000 आम है। कितना आम है? 10,000 आम है, तो इसकी क्या संभावना है? इसकी क्या संभावना है कि जो आम गिरे वो पका हो? तब पका आम कहेगा, उसको देखे पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो एकदम मतलब कि फालतू क्वेश्चन, ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम सोचने के लिए सिर्फ सिखा रहे हैं कि ऐसा करना है आपको। देखिए इसको मिटाते हैं ना, समझ में आया नहीं? अगला क्वेश्चन गर्ल साइड, क्रांति बताइए। बोलो क्रांति। कुल कक्षा में, जितना कक्षा में है, कुल आपके वर्ग में 30 लड़कियां और 25 लड़के हैं, ठीक है? 30 गर्ल्स और 25 बॉयज हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि जिस विद्यार्थी को हम निकालेंगे वो लड़कियां हो? जिस विद्यार्थी को हम निकाल देंगे क्लास से वो लड़कियां हो, इसकी क्या संभावना है? हाँ, 30 को हम कै को निकालेंगे? बोलो, गलत है सर। बोलो विनाश। पहले नंबर इसको टोटल कीजिए। यस सर। टोटल कितना होगा? आई 55 में लड़की को हमको निकालना है, तो कौन लड़की निकालेंगे पता है? तब 55 नीचे और लड़की की निकालेंगे तो लड़की कितना है ना होगा? ये समझना। हाँ, अगर हम लड़की का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं तब हो जाता कि लड़की को, इस लड़की को निकालना है। किस लड़की को निकालना है तो पता नहीं, खाली लड़की को निकालना है, लेकिन तीसरे को भी नहीं निकालेंगे। ये तब काट दो इसको। 6 पंचे 30, 11 पंचे 6/। समझे कुछ बात को? चलिए, अब पासा, एक पासा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक पासा में, अब बताइए एक पासा में कुल कितने घटना? कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? एक पासा में कितने सम? कितने विषम? कितने अभाज्य? 5 से बड़ी कितनी संख्या? 5 से छोटी कितनी संख्या? 3 से बड़ी कितनी संख्या? 1 से बड़ी कितनी संख्या? 5। समअभाज्य कौन? 2। हाँ, 2। आया समझ में? उसी प्रकार से बताइए विषम अभाज्य कितने हैं? कौन कौन? 3 और 5। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक अगर समझ में आया तो निश्चित रूप से आगे भी आएगा। पहले एक पासा समझ में आ गया सबको? टोटल नीचे, बस एक याद रखना, जो भारी रहेगा वो नीचे रहेगा। अरे भारी है, थक जीते, बहुत नियर बैठ जीते, नहीं समझे? जो हल्का रहेगा ऊपर रहेगा। इसे तराजू है, तराजू है तो जो हल्का रहेगा ऊपर, जो भारी रहेगा ना। समझे? समझ आए चंदन? अब आते हैं हम लोग कई पासा पर। जैसी 2 पासा के बात है, देखो नहीं, जो करे के वो नहीं करेगी। हाँ, 2 पासा पर आधारित प्रश्न। कई पासा पर? हालांकि 2 पासा से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 पासा पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ज्यादा सोचना भी नहीं, 2 पासा तक। लेकिन अगर कभी पूछे कि 2 पासा में कुल कितना, पहले चीज तो ये याद रखना कि 2 पासा में कुल कितने संभव घटना, तो उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है?
तो एक पासा में कई घटना, एक पासा में 6 घटना, तो 2 पासा में 6 क्या स्क्वायर 12 के बोले देंगे 2 फेंक दो, और 3 पासा में 6 के क्यूब बुझा गया। लेकिन इसको मत सीखो, इतना ही तक आपका पर्याप्त है। आप बताइए एक पासा में कुल कितने घटना, 2 पासा में कितना घटना 36, कितना घटना। चलिए अब हम उस आपके सामने कुल 36 घटना को लिख रहे हैं बिना कोई अस्कत किए हुए। नहीं तो आपको लगेगा कि 36 घटना कैसे लिखे, एकदम आसान है, एक बार सिर्फ देखिए सीख जाइएगा। सुनिए ने जैसे आप लोग सुने होंगे 2 बूंद दवा पोलियो हवा, नहीं सुने हैं? हाँ 2 बूंद की मस्ती में पोलियो मिटाएं बस्ती से, नहीं जी। तो कुछ वैसा चाहिए आपको, सिर्फ 2 मिनट यहाँ देखिए बढ़िया से, और आपके सामने 36 घटना लिखाएगा, और भी एकदम सीरियल वाइज, जिसको कि आप लोग भी लिखना सीख सकते हैं। रटना नहीं है, सीखना है। रटना है कि सीखना है? नहीं सर रट जे छोड़ो 36 को, रटना नहीं है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 से, तो अगर हम चलेंगे 1 तो आप भी चल दिए तो कितना आया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 के न तो बोल रहा है तोरा भला के 7वां अब है रे। कंडीशन समझ गया? अब एक वाला पहले लिखना इसी है, सीख लो। ही नहीं कि हम सर उल्टा पुल्टा लिखे, उल्टा पुल्टा लिखेगा तो इसको बनवे, अगर उल्टे पुल्टे दिमाग काम करेगा, कंफ्यूजन ढेर रहेगा। ऐसे देखिए अगर ये पासा लिखेंगे उसके बाद बहुत सारा हिसाब बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखिए 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2 2 2 3 पहले आ जाता है नहीं, अरे वाह 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, क्या समझ में आ रहा है ने? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, समझ में आ रहा है ने? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 हुआ ने? 7 1 हो गया हो? अच्छा मना करो, ले लिखिया है, अच्छे लग रहा है लिखा। 5 1 5 2 5 3, कितना आराम है ना? आया समझ में? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, नहीं जी। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, बुझा गया? तो 36 को सुनने में भले थोड़ा सा बड़ा लगा, लेकिन जब आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो हमको भी लग रहा है कि आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्या बोलो कितना चाहिए? इसको मिटा देंगे तो कितना लिख सकता है? उठाओ तो, वाओ टोटल 100% उठा दिया है, एक को नहीं बचल है। धन्यवाद आप लोग को, नीचे करिए झरिया, धन्यवाद, थैंक यू की ठोकुआ। तो आप देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप लोग को हम 1 मिनट का समय देते हैं कि इसको बिना देखे हुए लिखने का प्रयास कीजिए तो अपने कॉपी में, ठीक है? लिखिए। खुशी लिख लिए? लिखने के लिए देख लीजिए, और सबको सबसे पहले लिख तो लिए होंगे, साथ ही साथ इसका पैटर्न एक बार ध्यान से देख लीजिए। पैटर्न समझ ना कि अगर आपको कभी भी लिखने का मतलब जरूरत पड़ जाए एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव रहता तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना दिमाग में। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो अनुकूल घटना आपको दर्शाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विवेक समझ में आ रहा है रे? तो अब क्वेश्चन देखिए बहुत प्रकार से हो सकता है,
किताब वाला क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। अगर हम जितना हम ऐसी बता रहे हैं आपको, हम आप जो है आपके किताब से ज़्यादा लेवल का बता देंगे। पासा में एक पासा में उतना नहीं था जितना हम बता दिए। समझ में आ रहा? कुछ क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में देखिए हम क्वेश्चन को बोलते हैं, समझिएगा। जैसे हम पहले हेडिंग लिख देते हैं, दो पासे को हौले एक साथ फेंका जाता है। कभी आप देखे होंगे एक डिब्बा में दूध को दे देता है, दो पासा, और उसके बाद खेलता है, नहीं देखे हैं? हाँ, तो ऐसा होता है। ये दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो एक साथ फेंका यादृच्छिकता फेंका जाता है ना, एक साथ यादृच्छिकता फेंका जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? अभी तक हिसाब कुछ समझ में आया? अभी तक कुछ भी नहीं कहा हिसाब, ये सिर्फ हेडिंग है। हिसाब अभी कुछ है? ये तो ऐसे भी दिख रहा है हमको कि दो पासा घटना है ही। तो दो पासे को एक साथ यादृच्छिकता फेंकी जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता? ये तो हिसाब कुछ बोला है। अब यहाँ से जो कंडीशन बोलेगा उसी को हम लोग पूरा करेंगे। क्या समझ में आया? तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? बनता सुनिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या संभावना है या इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर, सुनिएगा, दोनों पर माने दोनों पासा पर, या दोनों पासा लिख देते हैं, दोनों पासा पर समान अंक हो, समान अंक हो। तो नीचे देखिए, हमेशा याद रखिए नीचे 36 होगा। सूत्र लिख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं जो समझिए, इन्हें कि सर लिख नहीं रहे, लिखे ला जाएगा ना, P बराबर NE/NS, अनुकूल घटना ही सीख जाना है, ठीक है। तब देखिए, तो नीचे 36 हो गया। अब इसको पढ़िए, जैसी दो पासा के बाद किया तो टोटल आ गया नीचे। अब समझिए, समान अंक हो मतलब होना चाहिए एक तो दूसरों को पर एक, दो तो दूसरों को पर दो, तीन तो दूसरों को पर तीन, हर पासा पर समान, तो 6 होगा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ से 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6। तो दोनों पर समान अंक हो तो कै गो पर? 6 गो पर। तो हो गया कितना? 6/36। काट दीजिए 1/6। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन बन के निकला। सबको समझ में आया? अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन बनेगा कि आप लोग को मतलब कि अगर 1 घंटा 20 मिनट बनते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन हम 8-10 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। बनाइए, एक आध क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। लिखाते हैं हम, लिखिए। इतना हेडिंग हो गया, इतना हेडिंग हो गया ना, यहाँ तक हेडिंग हो गया। दोनों पासा पर समान आ गया, यहीं चेंज होगा क्वेश्चन अब, ठीक है। दो पासे को एक साथ यादृच्छिकता फेंका जाता है। क्वेश्चन लिखिए, दो पासे को एक साथ यादृच्छिकता फेंका जाता है। हाँ, दो पासे को एक साथ यादृच्छिकता फेंका जाता है। दो पासे को एक साथ यादृच्छिकता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन बने आए? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर अभाज्य संख्या हो, दोनों पर अभाज्य संख्या हो, दोनों पर अभाज्य संख्या हो। बताइए, दोनों पर यानी दोनों पासा पर क्या संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। आंसर बताइएगा। चलिए बताइए फटाक से आंसर, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। और हाँ, हड़बड़ में गड़बड़ भी नहीं कीजिएगा। हाँ बोलिए, कितना आया आंसर? चलिए जी, वो का 1/4, बोलिए जल्दी जल्दी। दोनों पर अभाज्य संख्या हो, दोनों पर अभाज्य संख्या हो, बना 1/4 आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम बोले दोनों पर अभाज्य संख्या, क्या बोले? तो सबसे पहले
इतने ध्यान लीजिए कि दोनों पर अभाज्य संख्या कहने का मतलब इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, कहने गया इस पर और इस पर नहीं होगा, क्योंकि 6, 4 और 1 अभाज्य संख्या है ये नहीं। शुरुआत तो ओकरे से नहीं है, तो 3 को तो पहले हटा देंगे, उसे देखने नहीं। अब देखना है हमको इसमें, तो देखिए एगो यहाँ 1, 2, 3, समझ रहे हैं ना? नहीं बोल रहा, ये तो पहले वाला था टिक लगल, इसको हटा देते हैं। अब समझिए 1, 2, 3 हुआ ना। अब इसमें देखिए 4, 5, 6, अब इसमें आइए 7, 8, 9, आया समझ में? तो टोटल हो गया कितना? 36 और घटना घटा कै गो? 9 गो। तो 9/36 कितना हुआ? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही था। आया समझ में? तो जैसी कहेगा, जो कहेगा वही करना, अपना मन से कुछ नहीं करना। कहा दोनों पर अभाज्य संख्या हो। हम क्वेश्चन को बहुत तरह से चेंज करेंगे, समझिएगा। हेडिंग इतना ही रहेगा, आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लाइन हम चेंज करेंगे, बनाना है नंबर दे दे के। इसको हेडिंग छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लिख लिख के इतने से समझ जाइएगा। समझ जाइएगा जी? बोले क्वेश्चन को लिखिएगा। इतने क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ रिश्ता फेंका जाता है। अब बताइए, लिखिएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है? लिखिएगा दोनों पासा के अंकों का योग, दोनों पासा के अंकों का योग, लिखिए दोनों पासा के अंकों का योग 8 हो, दोनों पासा के अंकों का योग 8 हो। बताइए आंसर। दोनों पासा के अंकों का योग 8 हो, कितना आया? एगो का आंसर 5/36। आप लोग भी बनाइए। आप लोग का 5/36 आ रहा है। लड़कियां जल्दी बनाइए, आप लोग अभी नहीं बनाए, बनाओ जल्दी। चलो लड़कन के आंसर आ गया, जल्दी लड़की बोलो। दोनों पासा के अंकों का योग 8 हो। बोलो क्रांति, कितना आया? बन गया? आप लोग का बना? चलिए देखिए, अब दोनों पासा के अंकों का योग कहा है। योग का मतलब जोड़ना है। जोड़ के कितना आना चाहिए? 8। तो इतना तक तो पहले हमरो दिमाग काम कर रहा है, आपका भी दिमाग काम कर रहा है कि 6 और 1 कितना होता है। मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं। इतना तक तो 7 हो रहा है जी, तो उसमें तो आएगा नहीं 8 आए। ये भी दिमाग काम कर रहा है कि यहाँ से एने वाला नहीं आएगा। 6 3 कितना हो गया? मतलब अब इतने में आएगा? नहीं समझ रहे हैं? अरे जोड़ के कितना आना चाहिए जी? 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो दोनों पासा के जोड़ेंगे ना जी? नहीं बोलता है। तो देखिए 6 2 हुआ, 5 3 4 4 8 हो रहा है ना? नहीं बोलते हैं। अब 5 3 8 3 6 2 अब आएगा। तो 1 2 3 4 5 5 ना हुआ। तो बस अंकों का योग कर रहा था। तो अंकों का योग कहा था, जोड़ के देखिए कि 8 आता है कि नहीं, कितना आता है कि नहीं। क्वेश्चन सुनिए, दोनों पासा के अंकों का योग, दोनों पासा के अंकों का योग 8 हो। तो योग मतलब जैसे कहा जोड़ना है, क्या करना है? तो जोड़ के 8 आना चाहिए। तो देखिए 1 1 2 नहीं होगा, 2 2 4 नहीं हो रहा है, 4 2 6 नहीं हो रहा है, 6 3 9 नहीं हो रहा है, 8 हमको सिर्फ बोला है। तो बस 8 वाला 1 2 3 4 5 घटना 5 गो। घटना कै गो? अब कुल संभव घटना 5/36। बोलो बनेगा आगे? क्वेश्चन सेम रहेगा, कंडीशन चेंज रहेगा। क्वेश्चन चेंज रहेगा, कंडीशन सेम रहेगा। दो पासे को एक साथ रिश्ता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, अब यहां से क्वेश्चन, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों के अंकों का अंतर 2 हो। कंडीशन चेंज। दोनों पासों के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो। बताइए
तो कुछ लिख सकते हैं, बोले क्वेश्चन तो कुछ भी लिख सकते हैं, दिमाग आपको लगाना है। बनाइए जल्दी, फास्ट आंसर दीजिए। दोनों पासों के अंकों का अंतर 2 हो। 5/36 फिर आ गया। कॉपी में देखो जल्दी, अंतर करो, कॉपी में करो ना अंतर, कॉपी में पासा लिखा है ना घटना। अंतर कितना क्या होना चाहिए? 2 का। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। ये वो हुआ ना, पहले वाला सब मिटा देते हैं, ये सब पहले वाला। अच्छा यहाँ देखो 1/9 आया है, वो 5/36 आया है। देखो अंतर कितना के? 2 के। अब देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब देखो यहाँ 4 में से 2 गया, कितना बचा? हाँ 2 बचा। और 5 में से 3 गया, कितना बचा? और 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। और 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। और उसके बाद कितना अंतर? 2 ने। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। और देखो क्या जो है, हाँ 3 में से 1 करें हैं यहाँ, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और है 5 में से नहीं, ये 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और है 2 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। कहाँ दिया है? अंतर 2 होना चाहिए। बोलिए आप कहीं है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी का नहीं आया? 8 आया था। तो 8 बटे कितना हो गया? 36। 4 दूनी 8, 4 नमा 2 बटे कितना हो गया? 9। सही हुआ था? चलो ठीक है। देखिए तो इसी प्रकार से दिमाग लगाना है आपको कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको, लैंग्वेज को पकड़िए, भाषा को पकड़िए। जब तक आप भाषा को नहीं पकड़ पाइएगा नहीं बनेगा। बोलिए चेंज करें, बनेगा? बोलो। चलिए, 2 पासे को एक साथ यदि रिश्ता फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर सम संख्या हो। दोनों पर सम संख्या हो। 1/4 आया है। 1/4 दोनों पर सम आना है तो पहले नंबर तो ई खत्म, ई खत्म और ई खत्म। दोनों पर न सम आना है तो सम आना है तो 2 2 और 2 4 और 2 6, ये न हो गया। सम दोनों पर आना चाहिए। फिर इस पर आ जाओ, 4 2 4 4 4 6, क्या समझे न? फिर इसमें आ जाओ, 6 2 6 4 तो 3 3 6 और 3 9, 9/36 कितना हुआ? 1/4। समझ में आया क्या? पासा पर आधारित प्रश्न छोड़े आप, समझ में आ जाएगा ने? बुक में देखे हाँ 1 2 गो हाँ नोट करेगा तो नोट करो। चलो ध्यान दो, अब जो भी किताब में हिसाब है आपका ठीक है, लाइए बुक, लाइए बुक। पासा पर आधारित जितना बुक में हिसाब है हम देखिए बता देते हैं। चलिए 14 नंबर में है पहला। 14 में देखिए कह रहा है 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, फेंका जाए, उछाला जाए, आगे समझ में नहीं? तो ऊपर वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन अगर 8 से बड़ा होना चाहिए, नहीं बनेगा। 8 से बड़ा कहा है तो 8 से बड़ा तो यहाँ तक तो 6 2 8 हो रहा है, यानी तो कोई मतलब नहीं है। 8 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ तक तो नहीं होगा, यहाँ तक होगा नहीं होगा। अब यहाँ से 8 से बड़ा 1 गो, ठीक है, आया समझ में? इसमें यहाँ तक नहीं होगा। 1 में 2 गो, 1 में 3 गो, 3 गो जी, 1 में 4 गो, 4 गो जी। कुछ समझ में आया? 8 से बड़ा होना चाहिए तो 4 गो इसमें, 3 गो इसमें, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 8 से बड़ा 10 गो और कुल कितना? 36। अब बाकी लिखने के लिए आइए गया, P बराबर NE बटा NS, यहाँ पर काट दीजिए, कितना हो गया? 5 और 18, 5 बटे कितना हो गया?
समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अगला हिसाब क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है 12 से कम हो या 12 के बराबर हो, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो। तब 12 से ज्यादा कै गो है? 12 बराबर है। 12 से ज्यादा एक भी नहीं। क्या कह रहा है? 12 से कम या 12 के बराबर। 12 से कम या बराबर होने, ओ अच्छा मैंने बराबर हो जाए, कम लेकिन बराबर हो या कम। अच्छा बराबर हो या कम हो तो टोटल है, यस सर। टोटल नहीं हो गया तो 36/36 कई बार में कुछ समझ में आया? अरे कह रहा 12 से कम हो या 12 के बराबर हो, तो लास्ट वाला देख लीजिए ना, बाकी तो कम है ही था। तो छो कितना हुआ? सबसे बड़ा यही नहीं है। तो 12 से कम तो बाकी है ही है, तो टोटल 36 हो गया। तो कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? समझ आ रहा है ना? तीसरा हिसाब कह रहा है 3 या 4 से कटना चाहिए। तो 3 से और 4, 3 या 4 से, मतलब 3 से भी कट जाए, नहीं तो 4 से केकरो से या लगल है, 3 और नहीं है। अगर 3 और 4 रहता तो तुम लघुत्तम ले लेते हैं, लेकिन कह रहा 3 से कट जाए चाहे 4 से कट, तो 3 या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 या 4 से विभाज्य होना चाहिए। क्या कह रहा है? अच्छा समझिए, ऊपर आने वाले संख्याओं का योग कर रहा है, योग कर रहा है। क्या कर रहा है? योग। तो योग कर रहा है तो देखिए 3 या 4 से कटना चाहिए। तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4 से कट जाएगा ने, नहीं बोलता है। 2 और 1 कट जाएगा ने, और 5 और 1 3 से कट जाएगा ने। तो इसमें कै गो हो गया? 3 गो। तो इसमें हो गया 3 गो। आगे बढ़िए, इसमें 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। पता चल रहा है ना? 3 से कटे चाहे 4 से कटे, लेकिन अंकों का योग तो 6 2 8 4 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, और 2 और 2 4 2 1 3 4 से कट जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3 भी कट जाएगा ना। तो 1 2 3 4, इसमें कई हो गया? 4 गो। इसमें आइए 3 और 1 4, फिर 3 3 6, फिर 5 3 8, बस। तो इसमें क्या हुआ? अच्छा 6 3 9 भी हो जाएगा, कट जाएगा 3 से नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 गो लाइन में हो गया। तो 4 गो और बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें आइए 4 और 2 6, और 4 4, और 5 4, और 6 4 10 नहीं कटेगा। 10 कटेगा तो इसको नहीं। तो 1 2 3 गो, कै गो? 3 गो। अब इसमें आइए 5 1 6, 5 3 5 4 9, और नहीं कटेगा 11, और 10 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसमें भी क्या हो गया? 3 गो। इसमें आइए 6 2 8 4 से कट जाएगा, 6 3 9 9 कट जाएगा, उसके बाद 6 6 12 ही कट जाएगा। 10 तो नहीं कटेगा और 11 भी नहीं कटेगा। तो 1 2 3 तो कितना हुआ? 4 3 7 4 11 और 3 14 3 17 3 20, 7 4 11 3 14 3 17 3 20, 20/36 काट दीजिए। 5 चौका के 20 और 9 चौका के 36, 5/9 आया समझ में? तो यही आपको मेहनत करना है प्रायिकता में। 10वां क्लास में आपको जो है ये आपको सबसे पहले समझ लेना है कि प्रायिकता का क्या है थी। पैटर्न 2 पासा वाला, उसका जो कहेगा वो सुनते रहना है। और प्रायिक पासा वाला कई में है? 7 में। मान लीजिए कि एक पासा फेंका, एक पासा वाला तो और बना लिए आप लोग, नहीं बन गया? एक पासा फेंका जाए तो 4 से बड़ा आना है, तो 4 से बड़ा कौन होगा? 5 6 2 हो जाएगा। तो 2/6, 2/6 मैंने 1/2 पासा वाला। चलिए आगे बढ़िए। और एक पासा वाला 14 के 3 में आइए। 14 के 3 क्या कह रहा है? 7 होने की क्या प्रायिकता है? तो योग 7 होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, कितना होना है? 7 नहीं बोलता है, 7 नहीं होना है जी। तो 7 होना है तो सबसे पहले दिमाग लगाइए। 6 1 5 2 4 3 3 4 5 2 6 1 और 7 आएगा हैं? क्या जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 को नहीं आएगा जी। और क्या है? तो 6/36 कितना हो जाएगा? 1/6। बोलो, 2 पासा वाला समझ में आ रहा है ना? चलिए और बोलिए। 22 नंबर पूछ रहा है। 21 में भी है। एक समय 2 पासा फेंका जाए, 2 पासा, एक नीला और दूसरा भूरा फेंका जाए। ठीक है, 2 कलर का, एगो ब्लू एगो ब्राउन है ना। अब कह रहा है उसके बाद सभी संभव परिणामों को लिखे। कोई दिक्कत नहीं, पासा का कलर चेंज कर दिया है। मान लीजिए इसको नीला रंग में, इसको ब्राउन रंग में, उससे गड़बड़ाना नहीं है। इन्हें कि अब रंगा चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या कह रहा है? तो उस ऊपर पासे पर अंकित रूप से अंकों का योग 8 हो। अब ये तो बताएं, 8 होगा तो कुछ ही होगा। 6 2 8,
5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 1 2 3 4 5 5/36 नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे पूछ रहा है 13 हो, जोड़ के 13 कर लीजिएगा। 13 होगा क्या? 13 आएगा। 2 पासा जोड़ेंगे 13 आएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? शून्य, जीरो हो जाएगी। जब वो हो ही नहीं सकता है तो क्या हो जाएगा? जीरो। आगे कह रहा है 12 से कम हो या समान हो, बतिया अभी जताया था। 12 से कम या समान है क्या? एक नहीं आ जाएगा। 36/36 और है, बोलो। पासा वाला प्रॉब्लम और पूछना है तो बोलिए, कहीं है तो नहीं है। अब देखिए है भी तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं बचा भी नहीं वैसा क्वेश्चन। अगला क्लास में आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा सिक्का वाला। क्या चीज वाला? चलिए देखिए, सिक्का वाला होगा और जो भी सिक्का के अलावा जो भी रहेगा, छोटा मोटा गोली उली गेंद उन रंग उंग पर, वो सब हम खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो आपको जो है फिर पत्ती वाला, ताश के पत्ती वाला, ताश वाला में फिर से हमको समझाना पड़ेगा। तो ताश वाला में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बाकी जो सिक्का उक्का वाला हम कुछ नहीं लगेगा, उस सब में क्लियर हो जाएगा। तो कल अगर रहा समय, कल तो आप लोग का ऐसे टेस्ट है, देखिए अगर टाइम मिलता है तो पढ़ाएंगे, है ना, बताएंगे। हाँ कल, अच्छा 1 मिनट देखिए, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा और आप लोग जो है अपने तैयारी को मस्त रखिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में। इधर उधर टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है, आप लोग को पढ़ते हुए रहना है, मेहनत करते हुए रहना है, ठीक है। चलिए आज का क्लास में काफ़ी आप लोग को कुछ हद तक समझ में आया होगा, बोलिए समझ में आया ना? इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद।